और बात निक्की हत्याकांड की। इससे जुड़ी बड़ी खबर। निक्की हत्याकांड में निक्की के पिता ने बड़ा बयान दिया है। आरोपी विपिन भाटी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी हां, निक्की के पिता ने फांसी की मांग की है। आरोपी जो निक्की के पति हैं विपिन भाटी, उनको फांसी देने की मांग की गई है। मारने पीटने के बाद निक्की को जलाने का आरोप लगा है। 35 लाख और दहेज की मांग कर रहा था। निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के वक्त दहेज की डिमांड भी पूरी की, बकायदा स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी दहेज के दानवों की इच्छा पूरी नहीं हुई और दहेज के लोभी लगातार लालची बनते रहे। उसके बाद निक्की को आखिरकार जिंदा जला डाले। लेकिन अब आरोपी विपिन, निक्की का पति, हत्यारा अब पुलिस के गिरफ्त में है। हालांकि पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश में पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी, लेकिन अब भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि अब आरोपी पति जो है निक्की का पति विपिन भाटी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें तो बड़ी बिटिया ने फ़ोन किया था। जैसे ही फ़ोन आया हम तुरंत वहाँ पहुँचे। हॉस्पिटल में इनमें से कोई परिजन नहीं था मौके पर। हमने देखा था, वहाँ डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। कह नहीं सकते, हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका इलाज सफदरजंग में है। हमने वो ट्रांसफ़र करवा के सफदरजंग में ले गए। जैसे ही सफदरजंग में पहुँचे, वहाँ पहुँच ना पाई, वो पहले ही डॉक्टर ने कह दिया इसमें कुछ नहीं है, ले जाओ। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। 2016 में लोग नोटबंदी। ये तो कुछ दिन बाद डालने लगे थे। शादी के कुछ दिन बाद से। हाँ, बच्चा होगा। बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी हमने। पैसा ही मांगे थे 35 लाख रुपए। हम मौके पर गए, हम बेटी मंगवा ली हमने। जब ज़्यादा इनने बदतमीजी कर, बेटी ने कराया, बताया दारू पी का आता, 12-1 बजे आता, वही पैसे नहीं कहता, ये कहता। तो हमने उसका पार्लर का काम भी करवाया, बिटिया का पार्लर का काम 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया, खुद देखवा के। मैंने कहा इन्हें डोलन दो, तुम अपना काम करो, इन बच्चे ने पढ़ाओ। वो अपना काम करने लगे, बच्चे ने पढ़ा रही बढ़िया स्कूल में, बढ़िया अच्छा पढ़ रहा बच्चा। तो खेल ही खत्म हो गया सब। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? जो माँ प्यार दे रही थी वो प्यार हम थोड़ी दे पाएंगे। कितना ये प्यार कर लें बच्चा माँ के साथ, तो माँ के साथ है। जो बच्चा माँ को बाथरूम तक भी बाहर खड़ा रहता था। तो ये ऐसे दरिंदे को तो सीधी माननी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो अपराध करके अब कस्टडी में से भाग रहे हैं, तो ऐसे दरिंदे को छोड़ा जाए भाई। ऐसे दरिंदे को कुछ छोड़ जाए। कस्टडी में क्राइम करके भग रहा, कह रहा मैंने क्राइम नहीं करा। तो क्राइम नहीं करा तो भग क्यों रहा? मांग तो यही है, न्यायालय से भी, मुख्यमंत्री से, इनसे कोर्ट में जो फांसी की सज़ा हो, 10-20 साल की सज़ा ना हो, डायरेक्ट ऐसे बंदे को फांसी हो, जो बेटी अगला बच्चा अगला आदमी पढ़ा सके, रख सके बच्ची को। जो ऐसे क्राइम होंगे तो कौन बच्ची को बचाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? फिर तो लिखाना पढ़ाना बंद हो गया ना सिस्टम सारा। तो निक्की की हत्या के बाद सबको झकझोर दिया इस हत्याकांड ने और सवाल यही उठ रहे कि आखिर दहेज के इन दानवों को सजा कब मिलेगी। प्रियंका राणा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए। प्रियंका जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि अक्सर ऐसा होता है कि जान चली जाती है किसी बेटी, किसी बहन की, लेकिन होता क्या है, आरोपी गिरफ्तार होता है, कुछ दिन बाद छूट जाता है। क्या ये सजा काफी है? देखिए अनुपम जी, हैवानियत की हद है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, जब मैंने वो वीडियो देखा, क्या गुजरी होगी, क्योंकि मेरी भी बच्चियां हैं, मैं खुद एक महिला हूं, और आज भी समाज के अंदर इस तरह के दरिंदे, मैं तो ये कहूंगी कि ये लोग जो राक्षस हैं, इन लोगों को, इन ऐसी मानसिकता को हम कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि खत्म किया जाए। ये जो आप दहेज रूपी जो श्राप है हमारे देश के अंदर, ये कब से कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर वो बेटी, पहली बार तो उसके साथ ये सब नहीं हुआ होगा, पहले भी हुआ होगा, लेकिन वो चुप रही। आखिर वो चुप क्यों रही? क्योंकि यही समाज के जो ठेकेदार होते हैं, जो महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, जो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, जो बात बात पर ये बता देते हैं कि अगर महिला घर से बाहर निकली या कुछ भी अपनी परेशानी बताएगी तो उल्टा उसी के चरित्र पे लांछन लगा देते हैं। इसी डर के मारे आज भी लोक लाज के चक्कर में हमारी जो बच्चियां हैं इसी तरह दम घुटती जा रही हैं, उनकी जान जाती जा रही है। और आज फिर एक मासूम
जो बच्ची है उसकी बलि चढ़ गई। तो मैं तो आज ये कहना चाहूंगी और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो पुरुष इसमें जिम्मेदार हैं उससे ज्यादा वो जो महिला, जो एक माँ थी जिसने अपने बेटे का साथ दिया, जो बाल खींच रही थी, जो पूरे क्राइम में लगातार अपने बेटे के साथ अपनी बहू को जलाने का काम कर रही थी, सबसे बड़ी लेकिन गुनाहगार प्रियंका जो जी औरत जरा है, सोचिए, ना जो उसने अपने सास बेटों को जिस संस्कार सास का जिक्र किया जा रहा है वो भी महिला है। क्या उसे नहीं समझ में आया एक महिला का दर्द? क्योंकि वो भी कभी बहू थी, उसे उसे समझ नहीं आया कि कैसे वो खुद वहां से निकलकर सामने आई। कभी वो भी बहू थी, अब सास बनी है, तो क्या बहू को बेटी की तरह नहीं रख सकते? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं तो उस बेटे से ज्यादा गुनाहगार उस माँ को मानती हूँ, ना अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, ना ये बताती है कि बेटा मेरी तरह, जिस तरह से मैं तुम्हारी माँ हूँ वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। अगर तुम उसको दर्द पहुंचाओगे तो मुझे दर्द पहुंचेगा। लेकिन वो तो खुद उसको दर्द देने में आप सबसे आगे खड़ी हुई थी। तो ऐसी महिलाएं, आज वो कहते हैं ना महिला ही महिला की दुश्मन, ऐसी महिलाओं को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वही सजा होनी चाहिए जो उस पति की होनी चाहिए। हालांकि आज एनकाउंटर हुआ है, लेकिन मैं तो कहती हूँ पैर जो गोली है वो पैर में नहीं उसके दिमाग में, सीधा उसके मानसिक, जो उसका दहेज लोभी मानसिकता है उस पर आक्रमण करना चाहिए था, जिससे पूरे समाज को एक सबक मिले, सारे पुरुषों को सबक मिले जो भी दहेज लोभी हैं। इस तरह की चीजें आज अगर हमारे देश में हो रहे हैं, सोचिए आप, आज हम बैठ करके आज भी दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज भी हम ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं जहां पर बेटियों को लालच की वजह से आप शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद आप सोचिए क्या हालत की गई उस मासूम बच्ची की, और वो जल करके राख हो गई, लेकिन उसने अपनी घर की दहलीज नहीं लांगी, सिर्फ लोक लाज के चक्कर में। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आधी बच्चियां सिर्फ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि समाज के अंदर लोग उनके ऊपर सिर्फ उंगली उठाते हैं, सिर्फ ये कहते हैं अर्थी आई है, डोली गई है तो जो घर में अर्थी आएगी। मैं सब माँ बाप से कहती हूँ बेटी को कुंवारी रख लीजिए, लेकिन ऐसे लोभियों के हाथों यही में तो मत सवाल है दीजिए प्रियंका जी, जो कब उनके तक हम इस साथ- सोच में रहेंगे? हम तो चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग घुटने से सर तक नहीं आ पाया। कब तक हम इसी सोच में रहेंगे कि बेटी अगर यहां बहू बनकर आई है तो अब यहां से उसकी अर्थी ही निकलेगी? कब तक ऐसा चलेगा? जी, और मैं तो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, अरे जरूरी नहीं होता है, आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, पढ़ाइए लिखाइए, जो कुछ करना चाहती है उसको आजादी दीजिए, लेकिन ऐसे दरिंदों के हाथ में मत सौंपिए जो आपकी बच्चियों को सम्मान नहीं दे सकते हैं, जो आपकी बच्चियों का जो आत्मनिर्भर बनने में भी जो है उसके आगे आ जाते हैं, और जो उनको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं देते हैं, उनसे पैसा भी लेते हैं, उनसे घर का काम भी करवाते हैं, उनके साथ दरिंदों की तरह सलूट भी करते हैं। और जिस तरह से अभी जो उनके पिता हैं वो बता रहे थे, वो लड़की पार्लर भी चला रही थी, आत्मनिर्भर भी थी, अपने बेटे को भी पाल रही थी। आप सोचिए ऐसी महिलाओं को भी आज सम्मान नहीं दे रहा है जो पुरुष, उस पुरुष की मानसिकता क्या होगी? तो ऐसे तो जानवर लोगों को मैं तो समझती नहीं हूँ कि कोई अपनी बेटी दे। पहले आप परखिए, देखिए, और अगर कोई भी लोभी आपको लगता है, 1% भी अगर आपको ये डाउट लगता है कि वो आपकी बेटी के साथ इस तरह की चीज करते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अपनी बेटियों को कवारा रखिए, अपने घर में रखिए, और नहीं रख सकते हैं तो उनको आत्मनिर्भर बनाइए, वो अपना पेट जो है खुद पाल बिल्कुल, लेंगी, बेटियों ने तो अपने उदाहरण आप को भी पेश खुद कर संभाल दिया लेंगी। प्रियंका उन्हें जी। किसी पुरुष की राष्ट्रपति तक जरूरत नहीं है, किसी घर की हमारी जरूरत देखिए एक नहीं है। महिला राष्ट्रपति हैं, और आप समझिए क्या क्या उदाहरण है। प्रियंका जी मैं आपको रोकूंगा, उस दरिंदे का बयान आपको सुनाते हैं आप सबको कि कैसे वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने सच बता दिया। क्या कुछ कहा है आरोपी ने, सुनाते हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। तो देखिए कई सवाल है प्रियंका जी, आपने सुना, यही वो दरिंदा है जो अब कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, मुझे शुरू में कोई पछतावा नहीं था कि वो खुद से मरी है। लेकिन क्या वो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं जो पूरी दुनिया ने देख ली? और लड़ाई, जिस लड़ाई की बात करा रहे, लड़ाई सब जगह होती है, लेकिन ये कौन सी लड़ाई है? क्या आप किसी का गला दबा रहे हैं, मुंह नोच रहे हैं उसका? ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही थी? अब ये पुलिस के गिरफ्त में कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए दरिंदे हैवान क्या समझेंगे कि इस महिला का दर्द, क्या समझेंगे कि उस महिला पे क्या बीती होगी। और ये जो इंसान है ना,
ये इंसान के रूप में भेड़िया है, क्योंकि इसकी और भी वीडियो वायरल हुई है, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, और भी जो महिलाओं के साथ इसके काफी वीडियोस वायरल हुए हैं, इसको पकड़ा भी गया है। लेकिन जो इंसान कभी भी गलती ना मानता हो, उस इंसान को आप क्या सीख देंगे? वो तो यही बोलेगा ना, वो कैसे मान लेगा अपनी गलती? ऐसे इंसान को आप माफ नहीं कर सकते हैं, ऐसे इंसान को आप समाज में खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो आज भी गुजारिश कर रही हूँ कि ऐसे आदमी को, हालांकि मैं हिंसा के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो समाज भी तब सोचने पर मजबूर हो जाता है, हम जैसी महिलाएं भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि ऐसे लोगों पर दया नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। लेकिन आज जो पैर पर गोली मारी, मैं फिर कहना चाहूंगी, सीधा सीधा इसके या तो सीने पे या दिमाग पे गोली मारनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे दरिंदों की जगह हमारे समाज में अब नहीं है। अब बहुत हो गया, अब जो बेटियां हैं अब वो जलेंगी नहीं, ना ही इस तरह की चीजें सहेंगी। ऐसे दरिंदों को समाज से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और इनका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल, और पूरे सामाजिक परिवार बहिष्कार का होना चाहिए प्रियंका जी। जो भी इसमें और involved देखिए, था। जिस तरह से पिता की बात सामने, बयान बहुत मार्मिक बयान था। 2016 से लगातार ये मारपीट कर रहा था निकी के साथ में, लेकिन आप समझिए 2025 है, माँ बाप की यही सोच होती है, हमारा समाज का ताना बाना ऐसा है कि ठीक हो जाएगा, किसी तरह बेटी का घर बच जाए। लेकिन यहां उस पिता ने एक बार थाने में जाने की जहमत नहीं उठाई, कोशिश यही की कि उसका बेटी का घर बचा रहे। लेकिन आज घर तो नहीं बचा, बेटी भी नहीं बची। प्रियंका जी, देखिए, घर ऐसे नहीं बसते हैं, ना ही बनते हैं। आप समझिए, जब तक सम्मान नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, किस तरह से जब एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर जा रहा है, अय्याशियां कर रहा है, आप सोचिए वो क्या सम्मान देता होगा? जिसके मन में लोभ भरा हो, लालच भरा हो, दहेज के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको अपनी पत्नी नहीं दिख रहा है, अपने बच्चे का नहीं सोच रहा है, वो इंसान की जो मानसिकता है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए कि ऐसी मानसिकता का आदमी है, तो आपको अपनी बेटी को निकाल लेना चाहिए, समय पर निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो उस घर में रहती भी, आज वो जलती भी नहीं, तो वो घुट घुट करके पल पल मर रही थी, वो हर एक पल मर रही थी। वो लगातार उस बच्चे की सोचिए, उसके मेंटल हेल्थ की सोचिए, कि रोज जो अपनी माँ को पिटते हुए देखता होगा, उसका तिरस्कार होते हुए देखता होगा, क्या वो बच्चा भी सुरक्षित होगा? क्या वो भी सही तरीके से आज समाज के अंदर ये चीज समझ रहा होगा कि हाँ, एक औरत को कैसे इज्जत देनी चाहिए, या किस तरह से महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए या सम्मान मिलना चाहिए? क्योंकि उसके पिता जो हैं वो लगातार उसकी माँ का तिरस्कार कर रहे थे। उसकी मेंटल हेल्थ, क्या वो पढ़ पा रहा होगा? किस तरह से वो डरा रहता होगा, सहमा रहता होगा? तो वो ना तो बच्चा सुरक्षित था, ना माँ सुरक्षित थी। आज मैं फिर से कहूंगी कि फिर से आज भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी जो इस हालात में जी रही होंगी अपने परिवार के अंदर। उनको निकालिए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। समाज क्या कहता है, आपके आसपास के पड़ोसी क्या कहते हैं, भूल जाइए, अपनी बेटी को बचाइए, उसको सुरक्षित कीजिए, उसको आत्मनिर्भर कीजिए। वो किसी तरह से भी सम्मान के साथ जी लेगी, लेकिन ऐसे तिरस्कार के साथ अगर उसको आप जीने पे मजबूर करेंगे, वो घुट घुट करके मर जाएगी, वो तिल तिल करके मरेगी। प्रियंका जी, देखिए, कानून तो पहले भी था, कानून अब भी है, लेकिन जिस दहेज की बात हम कर रहे हैं, जो दहेज ये शख्स आरोपी मांग रहा था 35 लाख रुपए, इसके खिलाफ भी बहुत सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम ये कानून को कैसे धत्ता बताता है, दहेज मांगता है पिता। मुझे लगता है कि कोई भी बेटी का बाप शायद ही ऐसा होगा दुनिया में जो अपने हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को विदा नहीं करता है। वो चाहता है कि बेटी के लिए सब कुछ कर दे। इस पिता ने भी वही किया, स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी, पैसे दिए, बाद में पैसे के डिमांड की मोटरसाइकिल तक दे दी, लेकिन इसके बावजूद ये लालची का पेट नहीं भर रहा था, इसे शायद कुछ और भी चाहिए था। लोग समझते क्यों नहीं है, ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ते हैं फिर? देखिए, बेटी सबकी, आप सोचिए कि घर की लक्ष्मी होती है। हर माँ बाप सोचता है कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में भेजा जाए, अच्छे से उसकी शादी हो, उसको हर एक सुविधा दी जाए जो उसके वो लायक है, जो उसके हिस्से में आता है। तो माँ बाप तो यही सोच करके देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है ना कि शक्ल देख करके आपको पता चले, क्योंकि सब बाहर से तो सब लोग अच्छा अच्छा दिखते हैं ना, बाहर से तो अपने आप को सारे शरीफ ही बताते हैं। अब ऐसे लोगों का जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। हालांकि जब पहली बार भी पता चला होगा, जब हिंसा हुई होगी, मैं तो फिर कहूंगी
कि माँ बाप को अब सोचना चाहिए। आप जब स्कॉर्पियो दे सकते हैं, आप जब दहेज दे सकते हैं, तो आखिर क्यों अपनी बेटी को एक सुख समृद्धि वाली, एक सम्मान वाली जिंदगी नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल मत सही। मजबूर कीजिए बेटियों को, मत उनको इस तरह की दयनीय हालत में छोड़िए, उनका साथ दीजिए। जब भी आपको पता चले उस ऐसी स्थिति से उसको बाहर निकालिए। बिल्कुल। और शायद जो आप कह रही हैं, अगर हर माँ बाप ये सोचे प्रियंका जी, तो बेटियां अपने पिता के लिए क्या कर सकती हैं ये भी दिखेगा। यही वो बेटी हैं जो राष्ट्रपति तक बनती हैं, या फिर आज देख लीजिए देश में महिलाओं का क्या रुतबा है। तो ऐसे में लोगों को, मुझे लगता है, ऐसे जो परिवार वाले हैं, जो बेटी के माँ बाप हैं, उनको समझना होगा, जागरूक होना होगा कि बेटी सिर्फ विदाई के लिए कहते हैं, पराया धन नहीं है, वो धन तो अपना है, आपके घर की है, और ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए जितना सोच सकती है, शायद बेटा नहीं सोचेगा। बिल्कुल। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, देखिए बेटियां जो हैं आज चूड़ियों के साथ साथ अस्त्र उठाना भी जानती हैं। बिल्कुल। आज जो बेटियां हैं कलम के साथ साथ अपने घर परिवार को संभालना भी जानती हैं। आज बेटियां जो हैं आत्मनिर्भर बन करके अपने सम्मान को भी बचाना जानती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को एक मौका दीजिए। आप अपनी बेटियों को पराई मत समझिए। ये मत सोचिए कि शादी करके वो पराई हो जाती है। अगर उसको परेशानी होती है, एक बार उसको फिर से मौका दीजिए, विश्वास कीजिए, वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी। लेकिन एक बार उसको बस हाथ पकड़ के ये कह दीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रियंका जी, क्या कानून में सख्ती बहुत जरूरी नहीं है? कानून का डर ऐसे लोगों के ऊपर नहीं है। दहेज मांगने की बात आती है तो मुंह खोल कर मांगते हैं, और मांगते भी इतना है कि एक बेटी का बाप थक जाता है देते देते, लेकिन इनका पेट नहीं भरता है। क्या कानून को सख्त नहीं होना चाहिए इस मामले में? देखिए कानून के साथ साथ कानून सख्त है, लेकिन कानून तक बात पहुंचे तब बात आती है ना। ये समाज के जो ठेकेदार हैं, जो समाज के लोग हैं, यही लोग मजबूर कर देते हैं इन चीजों को बढ़ावा देने में। यही लोग आज भी ये कहते हैं कि अरे भाई बड़ा घर है तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। यही जो आपके दहेज के लोभी लोग हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाते हैं और उनकी बेटियों को अपने घर में ले तो आते हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े वादे किए होते हैं उस वादों को पूरा नहीं कर पाते। और देखिए क्या हालत बना देते हैं एक घर की लक्ष्मी की, एक बेटी की, जिसको हम दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं, जिसको हम सरस्वती बोलते हैं। वो आज बेटी जल करके मर जाती है। आज फिर जब वो जल जाती है ना, तब हम लोग कैंडल लेकर के निकलते हैं। आज पूरे सोशल मीडिया पे हम लोग ये जस्टिस फॉर निकी लिख रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। अरे किसके लिए न्याय मांग रहे हो? एक बेटी तो मर गई, एक बेटी तो जल गई। दहेज लोभियों के हाथों किस तरह से कुचली गई, सबने देखा, सबका दिल दहल गया। लेकिन जाहिर है प्रियंका जी, जीते जी न्याय नहीं मिला तो मरने के बाद क्या न्याय मिलेगा? क्या बेटी वापस लौट आएगी? नहीं लौट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेटी कैसे दहेज की बलिवेदी पर चढ़ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे आरोपी जो पति है, ऐसे आरोपी को सिर्फ गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ी देर पहले निकी के पिता से मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल ने सीधी बातचीत की थी, आपको अंश दिखाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी तक की पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? विपिन को कस्टडी में रखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपको सुना कि बाकी परिजनों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया नहीं। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं अभी तक की? पुलिस की कार्रवाई से पुलिस ने आश्वासन दिया कल तक हम सारे इनको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या इससे पहले भी आप तक तो ये बातें पहुंची होंगी, निकी को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस वक्त आपने कोशिश नहीं की कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई जाए या अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया जाए? पुलिस से, प्रशासन से जब कहा जाता है, जब हमारी समाज से बात उतर जाती है, जब प्रशासन के पास जाया जाता है, हमारे यहाँ जी प्रशासन से ही बात बनती है। हाँ। अगर न प्रशासन से बात तो जब की जाएंगी जब बिरादर से काम नहीं होएगा। ठीक है। तो बिरादर से काम हो रहा, बिरादर ने गारंटी ली, बिरादर ने बेटी को ले गए। हाँ। तो बिरादर की बात टाली थोड़ी जा, समाज की बात, जो समाज की बात है समाज के तरीके से करी जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक। प्रशासन के पास जब जाते हम, जब FIR करा था। ठीक है जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मारपीट का सिलसिला कब से शुरू हो गया था? अभी मुझे पता चला 2016 में शादी हुई थी, तो ये मारपीट का सिलसिला, आप ये भी कह रहे हैं कि आपने पहले भी दहेज दिया था और दहेज की मांग की जा रही थी? दहेज मांग रहे, और 1 साल से रोज पैसा मांगता था। ये जो दरिंदा, जिस दरिंदे के पास खड़े हुए, ये दरिंदा पैसा मांगता था। ऐसे दरिंदे को तो
साले फांसी लगा देता मोबाइल तो। अभी तक आपने कहा कि अभी तक पुलिस ने आपको कल तक का आश्वासन दिया है। अब आपका जो दुख दर्द है वो तो हम शायद ही समझ पाए। दुख हमें भी है, निकी हमारी भी बहन थी, और समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे घर में भी अपनी बेटियां होंगी। आप भी खुद कह रहे हैं कि विपिन को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपके इलाके के आपके जनप्रतिनिधि जिनको आपने चुना कि वो आपकी बात रखेंगे, अभी तक आपसे कोई मुलाकात करने पहुंचा क्या? जी समाज को पूरी को दर्द है। मैं समझ रहा हूँ समाज को मुझसे ज्यादा दर्द है। ऐसा कभी भी हमारे भविष्य में, जितनी हमारी उम्र 50-51 साल की उम्र होगी, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना ना कभी देखा जो मैं ये देख रहा हूँ। हो सके मेरे मुझसे बड़े हैं, उन्होंने भी ऐसा केस ना देखा हो जो मैं देख रहा हूँ। जो बेटी मैंने पढ़ाई थी, डीपीएस में भेजी, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई, कोई बस से नहीं लटका के भेजी, अपनी गाड़ी पर्सनल, अपना ड्राइवर अपना भांजा था, चारों बच्चों को ले जाता था, चारों बच्चों को लाता था, संस्कार सिखाए थे, बढ़िया पढ़ाई थी। ये संस्कार थोड़ी था माँ की मालिश, सासू की माँ की मालिश करते करते भी अब आके ये सिला दे दिया सासू माँ ने, मौत के घाट ही उतार दिया। ऐसी माँ भी भगवान किसी को ना दे। जो धर्म की बेटी है, धर्म की बेटी को जला करके मरवा रही है। भिखारी सिंह की पूरा परिवार क्या निकी के साथ मारपीट करता था कि सिर्फ विपिन करता था? आप वीडियो में देख रहे हो, पूरा परिवार वहां जुटा हुआ जो निक्की के साथ मारपीट कर रहा है। 4 लोग हैं, ये बड़ा परिवार कुछ नहीं है, छोटा परिवार है। जो अत्याचार हो रहा सबके मिलने से, ये पिलौनी से सब केस हुआ। बगैर पिलौनी के ये बेटियां मरी नहीं है मेरी। इन्हें दिक्कत ही तो ये बिटिया यहाँ छोड़ जाते, बिटिया का घर ना, बिटिया पहले ना पली है। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे भी बहुत यार मित्र हैं, मेरी भी अपनी भी धर्मपत्नी है। कई बार आपस में चीज़ें हो जाती है तो बड़े बुजुर्ग आते हैं, समझाते हैं। ऐसा कोई प्रयास किया गया? आपकी तरफ से तो किया गया, लेकिन क्या विपिन के घर वालों की तरफ से नहीं समझाया गया कि बेटा अपना परिवार, घर परिवार क्यों बर्बाद कर रहा है? सर विपिन पे अधिकार हमारा भी है, हमने भी कई बार रिक्वेस्ट करी कि बेटा इस घर को चलाओ, बड़े बेटा से अलग करी। रोहित बेटा, अब पापा के बाद आप बड़े हो जाओगे, उस उद्दे पे जिस सीट पे आज पापा बैठे हैं उस पर तुम्हें भी आना, तुम इस परिवार को चला लो। अगर घर चल जाएगा तो सब कुछ चल जाएगा, तो नहीं तो भविष्य में सब नाश हो जाएगा। और उसकी माँ बोलती है, वहाँ मैं समझा रहा था, तुरंत आके एक बुढ़ा और बैठा था, बोलती है कि ये सुधार तो अपने आप कर लेंगे। तो एक पिता का दर्द आपने सुना कि अब वो अपनी बेटी को खोने के बाद कैसे न्याय के लिए, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।